हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 जिसमें हमें दो रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखना होगा। यह है एक्स वाई के मान निकालने वाली यानी दोनों रैखिक समीकरणों को हल करने वाली एक बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है और इसमें एक्स वाई के मान निकालना बहुत आसान भी होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों के एक्स वाई के मान हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हमें एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी हमें रैखिक समीकरण दिया हुआ है पहला x + y = 14 और x - y = 4। यानी हम इसको ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको ले लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हमें क्या करना होता है, बड़े यहाँ ध्यान से देखिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है कि x और y दोनों के रूप में हमें दो समीकरण दिए होंगे और दोनों समीकरण में से हमें कोई एक वैल्यू फाइंड करनी होगी। आप चाहे तो समीकरण फर्स्ट से किसी एक चर की वैल्यू निकाल लो या समीकरण सेकंड से किसी एक चर की वैल्यू निकाल लो। जैसे हमने ले लिया समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट समीकरण है x + y = 14। हमने क्या करा, यहां से y को उस साइड प्रतिस्थापित कर दिया तो x बराबर हो गया 14 - y। क्लियर, ये हमारे पास x का मान आ चुका है। अब ये x का मान हमने समीकरण फर्स्ट से निकाला है तो हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे, बाकी हम दूसरे समीकरण सेकंड में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड है x - y = 4। x की जगह हमें रखना है 14 - y और ये माइनस का y = 4। तो ये हो जाएगा 14 - 2y = 4। 4 को हम यहाँ ले लेते हैं और 2y को वहाँ, तो 14 - 4 बराबर ये 2y प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ 10 = 2y और ये 10/2 बराबर y, यानी 2 × 5 = 10। y का मान आ गया हमारे पास 5। अब ये y का मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है x + y = 14 है, तो x + y की जगह 5 = 14, 5 उस तरफ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 14 - 5 यानी x बराबर हो जाएगा 9। आंसर देखिए कितनी आसानी से हमने x और y दोनों के मान प्राप्त कर लिए हैं। हमने कुछ नहीं किया, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठा के लिया और उसमें से हमने चाहे x की या y की, जिसकी आप वैल्यू फाइंड करना चाहो, किसी एक की वैल्यू निकाल लो और वो वैल्यू आप उठा के दूसरे समीकरण में पुट कर दो, जिससे क्या होगा आपके पास एक चर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब वही चर की वैल्यू आप चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए तो आपके पास दूसरे चर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि और बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप बाकी और क्वेश्चनों को सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसी के सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है हमारा s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। ये हमने ले लिया जैसे समीकरण फर्स्ट, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। लेकिन समीकरण सेकंड को हमें अभी सही तरीके से लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे एलसीएम लेंगे 6, 3 दूनी 6 और 2 s हो जाएगा, प्लस 2 × 6 3 t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। कैंची गोगा करेंगे तो 2s + 3t बराबर 36 हो जाएगा। तो हम इसको समीकरण सेकंड यहाँ नहीं अब यहाँ मान देंगे। क्लियर, अब हम लेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है s - t = 3, हम t को वहाँ भेज देते हैं तो s बराबर हो जाएगा t + 3। अब ये s का मान उठा के रख दो समीकरण सेकंड में, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
समीकरण सेकंड है हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। तो 2s s की जगह हमें रखना है t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल 36। 2 को अंदर गुणा करें, ये हो जाएगा 2t प्लस 2 तियाँ 6 प्लस 3t बराबर 36। 6 को हम भेज देते हैं उस तरफ और ये 2 और 3 हो जाएंगे 5t बराबर 36 माइनस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 5t बराबर 30। जब हमारे पास 5t बराबर 30 होगा तो ये 5 गुणा में है, ये भाग में जाएगा, 30/5 हो जाएगा, 5 छक्का 30। t का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास 6। अब यही t का मान हम चाहे समीकरण फर्स्ट में चाहे समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है s माइनस टी बराबर 3। तो s माइनस टी का मान है 6 बराबर 3। ये -6 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस 6 यानी s का मान निकल के आ जाएगा 9। इस प्रकार हमने दोनों चरों s और t का मान निकाल लिया है, बड़ी ही आसान तरीके से और प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण हमने फर्स्ट सेकंड मान लिया है। यहाँ हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हम देखो आसान तरीके से y को उस साइड लेंगे और 3 को इस साइड, यानी हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। यहाँ हमारे पास y का मान निकल के आ चुका है। ये y का मान हम रख देते हैं समीकरण सेकंड में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड है हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। तो 9x माइनस 3 गुणे y का मान हमने निकाल लिया है 3x माइनस 3 बराबर 9। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 तिरका 9x और माइनस 3 प्लस का 9 बराबर 9। आप देख सकते हैं यहाँ ये कट चुके हैं, तो ये कितना आया 0, यानी कि इसके x और y के मान निकालना संभव नहीं है। यहाँ आप लिखिएगा अतः x व y के मान संभव नहीं है, क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी वही हमारा मान कट चुका है, चर पद कट चुका है, यानी x है ही नहीं, y है ही नहीं, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम सभी का पॉइंट हटा लेते हैं। तो अगर इसका पॉइंट हटाएंगे हम तो ये 0.2 है x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा और यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 हो जाएगा। और यहाँ 1/10 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी हमारे पास बच जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड को लेंगे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। यहाँ भी आज पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, 1/10 कॉमन लेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा, यानी ये बच जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण हो जाएगा सेकंड। अब किसी एक समीकरण से हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम पहले 3y को उस तरफ भेज देते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2। ये हमारे पास आ चुका है x का मान समीकरण फर्स्ट से। अब यही x का मान हम रख देंगे समीकरण सेकंड में। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो समीकरण सेकंड है हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23।
तो 4 को x का मान है हमारे पास 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 और 2 तिया 6y प्लस का 5y बराबर 23। आप देख सकते हैं 26 6y में से 5y जाएगा तो माइनस का y बचेगा 23। ये माइनस का y उस साइड जाएगा प्लस का और 23 इस साइड आएगा माइनस का। तो 26 माइनस 23 बराबर y, यानी y का मान निकल के आ चुका है 3। अब ये y का मान आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हो। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x प्लस 3 को है 3 बराबर 13, तो 2x प्लस 9 बराबर 13, 2x बराबर 13, ये 9 उस साइड जाएगा माइनस 9, 2x बराबर आ गया 4। जब हमारे पास 2x बराबर 4 आ गया है तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे 2, यानी x का मान निकल के आ जाएगा 2। इस प्रकार हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर? तो ये फोर्थ वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हम यहाँ से किसी एक का मान निकालेंगे। जैसे हमने लिखा समीकरण फर्स्ट से √2x प्लस √3y बराबर 0, तो हम लिखेंगे √2x बराबर माइनस √3y और x बराबर माइनस √3 बटे √2y। क्लियर? ये हमारे पास x का मान आ चुका है। यही x का मान हम रख देंगे समीकरण फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट नहीं, हमने फर्स्ट से तो निकाला है, समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड में रखने पर तो √3x माइनस √8y बराबर 0। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, √3 और x का मान रख देते हैं। क्या लिखा हुआ है, माइनस का √3 बटे √2y बराबर, ये उस साइड जाके हो जाएगा √8y। अब हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3y बटे √2 बराबर √8y बटे 1। कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर 8 दूनी 16, जो कि बाहर निकल के आ जाएगा 4y। क्लियर? तो यहाँ से ये इस साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 4y प्लस 3y, यानी कि 7y बराबर 0 और y का मान हमें क्या मिला, 0। अब y का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x प्लस √3 को 0 बराबर 0, यानी √2x बराबर 0 आया तो x बराबर भी 0 आएगा। इस प्रकार हमारे x और y दोनों के ही मान 0 आए हैं। क्लियर? चलते हैं इसके लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट पर। समीकरण दिए हैं 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। हमें क्या करना होगा, पहले इसको सही क्रम में करना होगा, यानी कि लासा लेंगे हम 6, 2 तिया 6 और 3 तिरका 9, यानी 9x माइनस 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10y बराबर माइनस का 2। कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस का 12, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे लासा लेंगे हम आएगा 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2x, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3y बराबर 13 बटे 6। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13, ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। अब हम इन दोनों में से किसी एक समीकरण से मान निकालेंगे, यानी कि समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, ये 10y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10y और ये माइनस का 12। x बराबर 10y माइनस का 12 बटे 9। अब ये x का मान उठा के हम रख देंगे समीकरण सेकंड में। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर,
तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है हमारे पास। तो 2 गुणे x का मान आया हमारे पास 10y माइनस 12 बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये जाएगा 20y माइनस 12 दूनी 24 बटे 9 प्लस 3y बटे 1 बराबर 13। हम क्या कर लेंगे, इसमें लासा ले लेंगे 9, तो ये जो करते हो 20y माइनस 24 और 9 तिया 27y बराबर 13। आप देख रहे हो कि 20y प्लस का है 27y प्लस का है, तो दोनों मिलके हो जाएंगे आपके 47y और माइनस का 24 बटे 9 बराबर 13। गुणा करेंगे क्या चीज बराबर 13 नंबर 117। ये 24 माइनस का उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 47y बराबर हो जाएगा 117 प्लस का 24। तो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 2 3 4 1, यानी y बराबर 141 बटे 47। तो ये 3 7 21 3 14 3 बार y का मान कितना आ जाएगा 3। अब ये y का मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। तो 9x माइनस 10 गुणे y के मान है 3 बराबर माइनस 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10 तिया 30। ये माइनस का 30 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 30 माइनस 12, तो 30 में से 12 जाएगा बचेगा 18, यानी x बराबर हो जाएगा 18 बटे 9 9 दूनी 18, x बराबर आ गया 2। इस प्रकार हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। प्रतिस्थापन विधि से हमने ये पहले नंबर क्वेश्चन के सारे पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है फिनिश। अब हमें आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे, जिनमें हमें पहले समीकरण बनाने होंगे और फिर उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखना होगा। तो आज हमने प्रतिस्थापन विधि को कंप्लीट तरीके से हल करना सीख लिया है और आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा एग्जाम्पल से देख करके, और उसकी प्रैक्टिस करके आप अपने आंसर भी चेक कीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। वैसे आज की प्रतिस्थापन विधि कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आगे कल नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।